तो देखिए आपके सामने जो आपका 16वां, जो आपको पता है कि जो आपके जो 15 क्वेश्चन थे उसका रिवीजन करा दिया गया था। अब आपका जो 16वां क्वेश्चन जो छोड़ा गया था, तो आज इस पार्ट में उसका रिवीजन कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का जो स्टार्ट किया जा रहा है वो देख लिया जाए। तो देखिए आपको यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन होगा क्या होगा, आपको स्टार्ट किया जा रहा है क्लास। सबसे पहले आपकी क्लासेज ली जाएंगी, उसके बाद जो आपको वो होगा उसको बताया जाएगा। क्योंकि जो यूपी पॉलिटेक्निक आप सभी को पता है कि जल्दी फॉर्म आने वाला है, ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे, वो भी दिसंबर या जनवरी से कर लेंगे। जो आपका पेपर है वो फरवरी में स्टार्ट होगा। आपकी जो यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का पेपर होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम, वो मान के चलिए कि फरवरी या मार्च के बीच में हो जाएगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है वैसे रिप्लाई आपको मिलेगा। और आपको वीडियो मिलते रहेंगे, डेली बाय डेली वीडियो मिलते रहे। आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करते चलना है और आपको एक कॉपी बना लेना है, क्योंकि आपको आपको नए चैप्टर से स्टार्ट किया गया है, आपको यहाँ पर कराया जा रहा है रिवीजन। तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो यहाँ पर होता है 16वां क्वेश्चन देख लीजिए आपको क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, अब आपको बताएं जिसका क्या होता है, जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। क्या ये विकल्प नंबर आपका सत्य होगा? आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, क्या आपका ये निश्चित होगा? जो आपका विकल्प नंबर बी सत्य होगा, नहीं, गलत है। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित, रखिए आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होते हैं, ये भी आपका गलत। अब आपका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं जब आप गैस की द्रव की वो अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आपको ध्यान देना कि आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। तो देखिए आपको ध्यान देना कि जो आकार है और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, एक ही नहीं निश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब नहीं होता है। जो गैस की द्रव की अवस्था है उसका आकार भी नहीं निश्चित होता और आयतन भी नहीं निश्चित होता, मतलब अनिश्चित है। तो जो आपका 16वां होगा उसका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, विकल्प नंबर आपको यहाँ पे जो होगा डी सत्य होगा। तो आपको ध्यान देना है। तो अब आपके सामने जो 17वां क्वेश्चन आता है, देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। अब आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो उत्फुल्ल पदार्थ है। आपको ध्यान देना, बताएंगे। ये जो देखिए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। क्या MgSO4 हो सकता है आपका उत्फुल्ल पदार्थ? नहीं, ये गलत है। Na2CO3 इंटू 2H2O क्या हो सकता है? नहीं। ZnSO4 हो सकता है? नहीं। तो अब आपके सामने जो बचता है, देखिए आपको यहाँ पे जो बचता है NaCO3, ये भी हो सकता है? नहीं। तो अब आपको कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा सही हो सकता है? तो आपको आप ध्यान देना है, बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन नंबर कौन सा सही विकल्प कौन सा सही होगा। तो देखिए अब आपको ये छांटना है कि कौन सा सही होगा। तो अब आपके सामने बचता है कि Mg मैग्नीशियम जो SO4, और ये भी तो आपका नहीं होगा, और ZnSO4 ये तो भी असंभव है, और आपका जो होगा NaHOCO3 ये गलत है। तो अब आपका जो बचता है Na2CO3 इंटू 2HO। हाँ, तो आपका जो विकल्प नंबर बी बचता है ये आपका सत्य होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा विकल्प नंबर बी सत्य होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो 17वां का होगा विकल्प नंबर बी सत्य होगा। आपके सामने जो आता है 18वां क्वेश्चन, देखिए क्या होता है। 18वां क्वेश्चन है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब आपको बताएंगे क्या कहते हैं
बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह को अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलाने की क्रिया को आप क्या कहते हैं? तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि आप क्या कहते हैं, या कथनांक कहते हैं, निर्यात आसवन कहते हैं, या वाष्पन कहते हैं, या आसवन कहते हैं। तो अब आपको बताना है आप क्या कहते हैं। तो देखिए, बिना गर्म किए किसी ताप को द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलाने की क्रिया को आप वाष्पन कहते हैं। तो जो आपका यहाँ पे 18वां क्वेश्चन होगा वो वाष्पन आपका सत्य होगा। तो आपका जो विकल्प नंबर सी होगा वो सत्य होगा। आपका राइट जो आंसर होगा वाष्पन वही सत्य होगा। तो देखिए, अब आपके सामने जो आता है 19वां क्वेश्चन ये क्या होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपका यहाँ पे आता है ध्यान देना है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थित ऊर्जा क्या होती है। आपको बताएंगे, अब परिवर्तित रहती है, या घटती है, या बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो आपको बताना है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थित ऊर्जा क्या होती है। अब परिवर्तित रहती है, या घटती है, या बढ़ती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता है। अब आपको बताना है भाई, बताएंगे कौन सा आपका सत्य होगा। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका सत्य होगा। तो अब आपको बताना है, देखिए वो जब बर्फ पिघलती तो अणुओं की जो स्थिति ऊर्जा है वो घटती है। अब आपको यहाँ पे घटती रहना चाहिए, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको घटती रहना चाहिए, घटती है। तो जो आपका यहाँ पे विकल्प नंबर होगा वो बी सत्य होगा। तो आपका 19वें का विकल्प नंबर विकल्प सी सत्य होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो सी सत्य होगा। तो चलिए देखिए, अब आपके सामने आता है, तो देखिए आपको ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो आप कहेंगे क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन में क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी क्रिया होती है। गर्मी पाकर अणुओं की जो गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि आती है, या अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है, या ठोस द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन होता है, या अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो आपका इसमें से कौन सा सत्य होगा आपको बताना है। तो देखिए, जब उत्पादन होता है तो जो में सर्वप्रथम क्रिया होती है, जो इसकी क्रिया होती है, जब उसके अणु पे गर्मी पड़ती है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो अत्यधिक वृद्धि होती है। तो गर्मी पाकर उसकी गतिज ऊर्जा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, मतलब अत्यधिक वृद्धि होती है। तो अब आपके सामने जो यहाँ पे देखिए बचता है वो होगा विकल्प नंबर ए दिया गया है कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होगी। अब आपको यहाँ तो मैं बता दें कि जो उसकी उत्पादन सर्वप्रथम अधिक क्रिया होता है वो अत्यधिक होता है, तो इसमें अत्यधिक है। और यहाँ पे अणुओं के बीच आकर्षण बल, देखिए ये तो गलत है। और ठोस के द्रव में अल्परंग के लिए परिवर्तन, ये भी तो गलत है। अणुओं का स्वतंत्र हो जाना, मतलब अणुओं को एकत्रित एक जगह हो जाना, वो स्वतंत्र मतलब एक जगह जाकर खड़े हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो गए। मतलब बीच में कहीं रास्ते हुए दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ सब दौड़ते हुए चले और यहाँ आके रुक गए आप, तो आप जाने स्वतंत्र मतलब एक जगह स्वतंत्र हो चुके हैं, थोड़ा देर के लिए आप स्वतंत्र हो गए हैं। तो आपको इस तरह का पूछा है। तो अब आपका यहाँ पर जो होगा वो विकल्प नंबर आपका ए सत्य होगा। आपका 20वां होगा ए विकल्प नंबर सत्य होगा। अब देखिए, जो आपके सामने आता है 21वां क्वेश्चन, अब आपको इस पे ध्यान देना है। देखिए भूगर्भ, देखिए भूगर्भ पृथ्वी सबसे अधिक मतलब पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, कौन सा ऐसा धातु है कि जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब बताएंगे कौन सा होगा जो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भूगर्भ मतलब पृथ्वी होता है,
पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन लोहा पाया जाता है, या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा चीज़ जो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, चांदी या एल्युमिनियम। तो मैं बता दूं जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एक ही नहीं कम, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए आपको जो यहाँ पे 21वां क्वेश्चन दिया गया है कि भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाली कौन सी ऐसी धातु होगी, आप बताएंगे। जो ऐसी जो धातु है वो एल्युमिनियम है, सबसे अधिक होगा। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा विकल्प सत्य होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए आपका जो विकल्प 21वें का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। सी कौन सा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सत्य होगा, एल्युमिनियम होगा जो सत्य होगा। तो आपको यहाँ से देख लेना है। देखिए आपका जो इसको पूछ सकता है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ जो भी क्वेश्चन आ रहा जैसा है उसे बता चल रहा हूँ। देखिए अब जो आपका यहाँ पे बचता है 22वां नंबर, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके मतलब किनके कारण है। तो देखिए जो यहाँ पर जल में अशुद्धियाँ हैं कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके मतलब ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कथनांक को कम कर देती है, कथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, या हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो आप जानेंगे कौन सा इसमें विकल्प ऐसा होगा जो सत्य होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपको कौन सा विकल्प सत्य होगा। देखिए जब कथनांक को कम कर दिया जाए तो जो उस अशुद्धियाँ इसके कारण नहीं होता है, कथनांक को नहीं हो, ये भी आपको गलत होगा। अब कथनांक को जो होता है बढ़ा देती हैं, मान जब में कुछ घुलनशील कर रहे हैं तो उसके अशुद्ध को और बढ़ा देगा, मतलब कथनांक को बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने चीनी एक गिलास, मान लीजिए आपने चीनी ले लिया, चीनी में थोड़ा चीनी हमारे यहाँ पानी है, इसमें थोड़ा चीनी डाल लेंगे तो उसकी जो मीठापन और अशुद्ध मतलब थोड़ा अच्छा आने लगेगा। तो इसी के कहते हैं कथनांक को बढ़ा देना। देखिए अब हिमांक को बढ़ा देना, हिमांक में कोई प्रभाव नहीं डालती। तो ये भी आपका दोनों गलत होगा। अब जो कथनांक को बढ़ा देती है आपका ए होगा, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका जो वो जल्दी आपको माइंड और याद होगा। तो आपको इस तरह से करना है। तो आपको पता चल गया कि देखिए 22 क्वेश्चन खत्म हो चुके, आपको 22 क्वेश्चन नोट करते हुए चलना है। वो कैसे नोट करना है आपको मैं बता दिया। चलिए देखते हैं जो आपका 23वां क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। ये पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है, और नौसादर डाल और नमक डाल रहे हैं तो आप उसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प जो शब्द होगा। ये देखिए पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिस्टलन के द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका पृथक और नमक होता है, जो आपका पृथक और नमक होता है वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है। वो जो ऊर्ध्वपातन होता है उसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो अब आपको देखिए ध्यान देना है कि नौसादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है, वो भी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो 23 का जो होगा आपका विकल्प नंबर सी सत्य होगा। सी कौन सा है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो आपका यही सत्य होगा। तो अब देखिए आपके जो 24वां क्वेश्चन है वो कौन सा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। तो देखिए अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका 24वां क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो देखिए निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना ये तो रासायनिक परिवर्तन होगा, जो कोयला है तो जलता एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का सड़ना ये तो भी रासायनिक परिवर्तन होगा। वाष्पन का बनना एक गलत है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जल का निर्माण ये तो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो अब देखो आपको ध्यान देना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर रासायनिक परिवर्तन है तो विकल्प तीनों सत्य है। तो ये देखिए आपको ध्यान देना है
कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा ऐसा चीज रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वाष्प का बनना। वाष्प का बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो आपका जो विकल्प होगा कौन सा सत्य होगा? तो 24 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब आपका जो 25वां क्वेश्चन है वो क्या है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए अब यहाँ पे धातु के परिवर्तन में रखा दूध। देखिए तो कोई धातु का बर्तन है, मान धातु के बर्तन में रखा तो निम्न में से किस परिस्थितियों में सर्वाधिक मात्रा में शीघ्रता में ठंडा हो जाएगा। हमारे धातु का बर्तन है वो किस शीघ्रता में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा? जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखा जाए तब अधिक ठंडा होगा। देखिए अब पूछा है, मान लीजिए कोई बर्तन में आप दूध ले रहे हैं, कोई चीज़ का बर्तन है, धातु का बर्तन कोई है, किसी चीज़ का बर्तन है। अब मान लीजिए ये बर्तन हो गया, इसमें आप दूध डाल दिए, ये मान लीजिए बर्तन है, इसमें आप दूध डाल दिए हैं। तो अब देखिए इसके ढक्कन पर आप बर्फ़ रख देते हैं, इसके ढक्कन के ऊपर बर्फ़ रख देते हैं तो जल्दी ठंडा होगा? नहीं, ये गलत होगा, ये आपका गलत होगा। जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। अब मान लीजिए दूध का बर्तन ले लीजिए, कोई भी बर्तन लीजिए दूध को, अगर मान लीजिए आपका दूध का बर्तन है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान देना है। देखिए ये दूध है, अब आप समझ लीजिए यहाँ से, ये दूध है, गिलास है या जग है, अब इसमें दूध रखा गया है, ये दूध रखा गया है। अब देखिए नीचे इसकी बर्फ की सिल्ली है, ये बर्फ की सिल्ली है, ये बर्फ की सिल्ली है। तो क्या अब नीचे बर्फ है, ऊपर दूध गिलास में रखें जल्दी ठंडा होगा? नहीं, ये आपका गलत होगा। अब जो आपका होगा देखिए, अब देखिए बर्फ जब बर्तन के देखिए जब बर्फ बर्तन के चारों ओर रखा जाए। अब आपको यहाँ पे इससे समझ लेना है, देखिए अब आपको इससे समझना है। अब कैसे आप समझेंगे? अब देखिए आप तो यहाँ पे एक गिलास है, अब यहाँ पे भी आप बर्फ़ रख दिए, इस तरह का कुछ बर्फ़ रख दिए, यहाँ पे भी बर्फ़ रख दिए, और नीचे भी बर्फ़ रख दिए, और ऊपर भी बर्फ़ रख दिए। तो अगर आप बर्फ़ चारों गिलास के चारों तरफ रखेंगे तो जो दूध रहेगा बहुत जल्द शीघ्रता सर्वाधिक शीघ्रता जल्दी ठंडा होगा, तब आपका जल्द ठंडा होगा। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ जाएंगे कि जब बर्तन के ढक्कन के पर्याप्त बर्फ रख दिया जाएगा, जब बर्तन पर आप पर्याप्त बर्फ ही रख देंगे तो कहाँ ठंडा होगा? ऊपर तरफ रहेगा। अब जब दूध के बर्तन में मान लीजिए दूध का जो बर्तन है दूध वाला, उस पर सिल्ली के ऊपर रख तब ठंडा होगा? नहीं। अब देखिए जो बर्फ होगा जो बर्तन के चारों तरफ आपको रखना पड़ेगा तो जल्द ठंडा होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा है, जो उपरोक्त में से सभी दशाओं में समान होगा। नहीं, ये गलत है, सभी दशाओं में समान नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि ये कोई भी दशा में समान नहीं होगा। ये आपका जो 25 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। तो आपका यहाँ 25 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब देखिए आपका जो 26वां क्वेश्चन वो क्या होता है, अब आपको ध्यान देना है। तो देखिए निम्न में से कौन सा तत्व है, अब आपको इसमें से ध्यान देना है, एक निम्न में से कौन सा ऐसा चीज़ जो तत्व होगा। अब आपको इसमें तत्व छांटना है, अब बताएं कौन सा तत्व है इसमें से। देखिए सिलिका तत्व होगा? नहीं, ये तत्व नहीं है। कांच एक तत्व नहीं है। मैग्नीशियम तत्व है, आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं, क्या ये तीनों नहीं तत्व हैं या कि इसमें से कोई एक है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलिका होता है ये तत्व नहीं है, और जो कांच होता है ये भी तत्व नहीं है, जो मैग्नीशियम होता है ये तत्व है। तो जो आपका मैग्नीशियम होगा ये तत्व होगा। तो आपका जो विकल्प नंबर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो आपका विकल्प 26 का विकल्प नंबर सी सत्य होगा। मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम होगा ये सत्य होगा। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है।
ऐसा कौन सा तत्व है जो ऐसा कौन सा तत्व है निम्न में से कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम तत्व है। आपको विकल्प नंबर सी सत्य होगा। अब देखिए आपके सामने जो आता है 27वां नंबर क्वेश्चन, फिटकरी K2 मतलब फिटकरी का कौन सा सूत्र है आपको बताना है। K2SO4 इंटू Al2 एस SO4 इन ट्वाइस 3 इंटू 24 H2O है। अब बताना इसमें से कौन सा फिटकरी का है। तो बताइए, अब आपको दे दिया गया है, बना बना दिया गया है, अब आपको इसमें से छांटना है। तो देखिए जब आपका बना दिया गया है, अ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब जब बना दिया गया है, अब इसमें से कौन सा है, क्षारीय लवण है यह या उदासीन है? अब देखिए कौन सा उदासीन या द्विक लवण है। अब आप बताएं उसमें कौन सा होगा ऐसा। तो देखिए जो आपका होगा ये द्विक लवण होगा। मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपका अगर द्विक लवण होगा। अब आपको कैसे द्विक लवण होगा आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे फिटकरी का सूत्र दे दिया है। अब इसमें से आपको लवण छांटना था, क्षारीय लवण होगा या अम्लीय लवण होगा या उदासीन लवण होगा, अब या द्विक लवण। तो यहाँ पे जो दिया गया है विकल्प नंबर डी सत्व का जो होगा द्विक लवण होगा। तो जो आपका 27 है उसका विकल्प नंबर डी सत्य होगा। आपका राइट आंसर होगा द्विक लवण है। तो अब देखिए जो आपके सामने आता है 28वां क्वेश्चन कौन सा होगा। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाती है। उत्पुल पदार्थ, आर्द्रतागाही पदार्थ या प्रेरक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ। तो अब आपको बताना इसमें कौन सा पदार्थ होगा। तो देखिए अब आपको उत्पुल पदार्थ तो नहीं होगा, जो उत्पुल होगा ये नहीं होगा। आर्द्रतागाही पदार्थ हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा। अब स्वप्रेरक पदार्थ होगा, नहीं गलत है, रासायनिक गलत है। तो जो आपका 28वां है वो विकल्प नंबर 20 आर्द्रतागाही पदार्थ होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा आर्द्रतागाही पदार्थ होगा। अब देखिए अब आपके सामने आता है 29वां, नौ सादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। तो अब आपको वहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। अब आपको यहाँ पे 2014 में पूछा, तो आपको जो देखिए मैं आपको बताया था जो 23वां नंबर क्वेश्चन था इसमें भी नौ सादर और नमक को पृथक, नौ सादर और नमक को पृथक अलग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 2014 में यहाँ पे देखिए 2 बार इस क्वेश्चन को दे दिया गया है। अब आपको ये भी देखिए यहाँ पे भी नीचे और ऊपर भी दिया गया है, तो 2 बार दे दिया गया। तो मैं आपको 23वें क्वेश्चन में देख लेंगे। तो मैं आपको इसमें बताया हूँ ऊर्ध्वपातक द्वारा। तो यहाँ पे जो 29वां होगा ये शीर्षक तो होगा। तो आपको हमारे इस चैनल पे आपको डेली पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जा रही है और आप लोग को क्लास लाइव मिलने वाली है। जल्दी क्लास आपको लाइव भी कराई जाएगी। आपको ध्यान देना है कि अभी केमिस्ट्री की क्लासेस फिलहाल मिल पा रही हैं आपको डेली बाय डेली, वो भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आपको वहाँ पे रिवीजन करते रहना है। आपको जल्द ही लाइव क्लास आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपको कोई दिक्कत या होती है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल पे आप इस चीज़ का सारी किताब की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको और कोई भी दिक्कत आती है कि पॉलिटेक्निक में सर हमको कुछ और जानकारी चाहिए, तो आपको सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप डालेंगे तो मान लिया आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक के कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक के कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो आप डालेंगे यूपी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का यूपी पॉलिटेक्निक कुल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं बाई RS गौतम टेक्निकल डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक की कितनी फीसें लगती हैं, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको वहाँ से देख सकते हैं कि 1 साल का पॉलिटेक्निक करने में आपको कितना खर्च आता है,
सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। तो आपको देखिए पता चल गया कि सारी क्या चीज़ होती हैं। आपको चैप्टर वाइज रिवीजन का कल से आपका जो चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक संयोग के नियम को आपको पढ़ाया जाएगा। केमिकल लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको पहले हम लोग जैसे कि बता रहे हैं आपको जो उसके फार्मूले हैं और परिभाषाएं हैं उसको हम लोग रिवीजन कराते हैं, तो बाद में चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको मैं कल स्टार्ट किया जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और एक नोटबुक में उसको नोट करते चलिए। लेकिन ये देखिए आपके पास मात्र मान के चलिए 90 से 100 दिन का समय है। आपको 100 दिन में 50 चैप्टर मैथ और 24 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को रिवीजन करना है। आपको हर एक मतलब बहुत से चैनल आपको चलाए जा रहे हैं, ये नहीं कि आप इसी चैनल पे देखिए। आपको सारे चैनल जो आपको पसंद आए उस चैनल पे देखिए, लेकिन आपको जल्द तैयारी करना है। तो बस इस वीडियो में इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।